जनक ने एक ऐसे कमरे में भेज दिया। वो कमरा महाराज इतना बड़ा था जितनी ये पीठ है, चारों तरफ। इस पीठ के बराबर ही चारपाई लगा दी गई और उस पीठ के ऊपर, उस चारपाई के ऊपर महाराज आज सुखदेव मुनि को मखमली गद्दे बिछा दिए गए, मखमली चादरें बिछा दी गई, मखमली सिरहाना। जाओ अब आप आराम करो। और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। जैसे दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, ये कहते हुए कि जो भी हमारे यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आता है, दरवाजा सुबह ही खुलता है। जैसे चारपाई के ऊपर सुखदेव मुनि बैठे सोने लगे तो अचानक एक घटना घट गई। क्या घटना घटी कि जैसे ऊपर उनकी नजर गई तो दो नंगी तलवारें, धागा इतना पतला उनका कि हवा का एक भी झोंका आए ना जाने कब गर्दन काट दे। अब सुखदेव मुनि जैसे ही देखते हैं हैरान परेशान, बाहर से दरवाजा बंद है और उस कमरे में कोई और वस्तु भी नहीं रखी है कि उन्हें उसके माध्यम से वो सुखदेव पहुंच लेते। अब महाराज कोई भी बंदोबस्त कमरे में नहीं है कि उन तक पहुंचा जाए। सारी रात सुखदेव की महाराज ऐसी चिंता में बीती। सुबह हुआ, कमरा खुला। अब वो द्वारपाल पूछने के लिए आए। थोड़े समय में जनक जी भी आ गए कि हम अपने वेद व्यास को गुरु मानते हैं, तो हे गुरु पुत्र, रात को नींद अच्छी आई, रात कैसी व्यतीत हुई? तो जनक ने कहा, क्षमा करना, सुखदेव ने कहा कि हे जनक जी, जिस कमरे में आपने मेरा बंदोबस्त किया था, उस कमरे में आपने सबसे बड़ी समस्या पैदा कर दी थी कि दो नंगी तलवारें ऊपर टांग दी थी। जैसे ही मेरी नजर उन तलवारों के ऊपर पड़ी तो मुझे नींद कहाँ रही। मैं सारी रात सोया ही नहीं। आपने पहली परीक्षा में ली, नींद किसे आई? तो अब महाराज जनक ने कहा कि सुखदेव, कल तुम कह रहे थे कि मैं इस संसार में रहते हुए भी उन स्त्रियों का नाच गान देखता हूं और उस नाच गान में मस्त रहता हूं। तो सुनो, ऐसा नहीं है। मैं उस समय वहां बैठा तो था, लेकिन इन नंगी तलवारों की तरह मुझे 24 घंटे ये पता है कि ये तलवारें कभी भी मेरी गर्दन काट सकती हैं और मेरा जो शीश है वो कट करके अलग हो सकता है। मैं महल में रहता हूं, मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करता। क्यों नहीं करता हूं कि ना जाने वो बुलावा कब आ जाए, वो तलवार, नंगी तलवार कब चल पड़े, इसलिए मैं मस्त रहता हूं। देखता तो रहता हूं हे सुखदेव, देखने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, लेकिन मन से इस संसार को मत देखो। आंखों से देखते रहो, इसमें रहो, इसमें काम भी करो, लेकिन मन से बचो। मन से अगर संसार को देखेंगे तब खराबी है। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो महाराज आज ये पहली परीक्षा किसकी? सुखदेव की, बड़ी कठिन परीक्षा। अब कहा महाराज 2 दिन आप यहां पर और रुकिए, 2 दिन के बाद मैं आपको फिर भेजूंगा। तो महाराज आज उन तलवारों की तरह हमें भी महाराज उन तलवारों की याद रखते हुए जीवन में अपना जीवन यापन करना चाहिए कि पता नहीं वो तलवार कब चल पड़ेगी और कब आकर के हमारे गले को काट देगी। डॉक्टर साहब आज यहाँ पर कुछ नाम ले रहे थे, तो जो भी इस पंडाल में आकर के, भागवत में आकर के अपनी नेक कमाई का 10वां हिस्सा बढ़ चढ़ करके दे रहे हैं। पहले तो उन सब दानी सज्जनों को मेरी स्पीड से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी हैं दे रहे हैं, क्योंकि इस बार थोड़ा सा इस पंडाल का विस्तार हुआ। अब थोड़ा बारिश आ जाती है
तो देखो ये सामान जो है सेफ्टी से रखा जा सकता है, पीठ को इतना नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन अभी भी बहुत काम करने को है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जुटते रहो, अपने हाथों से अपनी 10वीं कमाई का अंश कुछ ना कुछ यहाँ पर देते रहो। ये किसी एक का नहीं है जो जुड़ा है, जो कमेटी बनी हुई, जैसे गुरमीत जी हैं, डॉक्टर जी हैं, भाग सिंह जी हैं, जो भी कमेटी के सदस्य होंगे, किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा, तब काम चलता है। लेकिन इनके साथ महाराज आप भी कंधे से कंधा मिला करके चलिए, अपने गांव का नाम महाराज उजागर करिए, अपने पितरों को महाराज स्वर्ग लोक में, वैकुंठ लोक में इस पुण्य को वहां पर पहुंचाइए। अगर आप यहाँ पर देंगे तो सज्जनों वहां पर जरूर मिलेगा। जितनी भी आपकी कमाई है उस कमाई के अनुसार खूब बढ़ चढ़ के दान दो। यहाँ पर आओ, 2-4 घंटे निकालने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ सकता है। ना जाने किस दिन का सत्संग आपकी जिंदगी को बदल दे और आप माँ के भक्त, प्रभु के भक्त बन जाएं। बचे हुए जीवन में अच्छा अच्छा काम आप भी करें। तो जिसने भी यहाँ पर दान दिया है उनको तो बहुत बहुत साधु शुभकामनाएं, लेकिन और भी बढ़ चढ़ करके आइए। और महाराज अभी काम बहुत है, अभी काम ये पूरा नहीं हुआ है। अभी ये टेंट लगे हैं, कितना खर्च करना हो तो इनके ऊपर ही लगेगा, जब पक्का बंदोबस्त करना है तो। नहीं तो अगर ज्यादा बारिश लग पड़ेगी ना तो कथा बंद भी हो सकती है उस दिन के लिए। जब सुनने वाला ही कोई आएगा तो हम किसे कहेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। तो दान की तो अभी तक बहुत आवश्यकता है जी। अच्छा दान दो, अच्छा दान दो। अच्छा दान देने के बाद यहाँ पर जुड़ो है। ये किसी एक के करने का काम नहीं होता है। मैं जगह जगह जाता हूँ, हमारे कुछ जी जगह जगह जाते हैं, अरुण जी जाते हैं, सब जगह मिलकर के आज महाराज भगवान की दी उस दौलत की कोई कमी किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है महाराज। मैं पीठ से कह रहा हूं, सब गांवों में भंडारा रोज होता है। हमारे गांव में भी बैठी हुई कथा आजकल 10 सालों से ऐसा बन गया हिसाब किताब, महाराज देने वाले के नंबर अगले साल तक लिखे जा रहे हैं। एक दिन के भंडारे के लिए कम से कम 10-15 हजार रुपया लग जाता है। तो दिल छोटा मत करो, इस परंपरा को चलाओ। देने वाला भगवान है। अगर आपके खिलाने से दूर वाले कोई आएंगे खाएंगे तो उसका पुण्य आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। ताली मत बजाना आप इन बातों के ऊपर। ये कथा पितरों के नाम की है। आप एक जलेबी का पीस भी बांटेंगे ना तो वो भी सीधा उन्हें मिलेगा। बोली बांके बिहारी लाल की। क्योंकि कथा ही पितरों के नाम की है, पितरों के लिए आप करवा रहे हैं। तो ऐसा मत समझना कि हम इस मंदिर को दे रहे हैं। आप इस बात से दान करो, हम साई मंदिर को दे रहे हैं, हम यहाँ पितरों के नाम दे रहे हैं ताकि इस पंडाल का और विस्तार हो सके। कोई कल को और आकर के 10 भक्त यहाँ बैठ सके। जैसे गद्दे मिले होंगे, कभी दान दिए हैं आपको, किसी ने दिए जी गद्दे दान 20 है ना। तो उस सज्जन के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ताली बजाइए उनके लिए भी। कितनी अच्छी व्यवस्था हो गई इस बार। नहीं धरती के ऊपर बैठ 3 घंटे बैठकर पता लगता है कैसे बैठा जाता है। कभी कोई छोटी सी बारीक सी एक गट्टी भी लग जाए ना तो मुश्किल हो जाता है। तो धीरे धीरे लगे रहो है। यहाँ पर इतना सुधार कर दो कि आपके गांव का नाम भी है सब ले सके। और मिल करके हम द्रिव्यार में गए थे बहुत पहले। मैं अपने मुख से नहीं कहता हूं, जो मैंने देखा होता है वही कहते हैं। ये कुशल जी भी पहली बार जुड़े थे वहां पर और आज तक जुड़े हुए हैं। तो वहां पर महाराज वहां पर भी यही हिसाब है। वो लोग 5-7 हजार रुपया उस समय खर्च आता था पूरा एक दिन के भंडारे का। तो वो लोग एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा, वहां भी लिस्ट है महाराज 7 दिन को तो भंडारा करना है, लेकिन 3-3 सालों की एडवांस में। अरे भगवान के नाम का इतना दिया है। किसी किसी को 1 लाख तनख्वाह, 1 लाख पेंशन भी है कई कई परिवारों को। अगर आप 10-15 हजार का भंडारा लगा देंगे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा।
जैसा आप खिलाएंगे ऐसा वहां मिलेगा, पक्की बात है ये। कहते हैं कि पितरों के नाम आप एक चादर भी दान कर दो किसी को भागवत के समय में, तो विष्णु के माध्यम से वहां मिल जाती है। किताबों को पढ़ना, अध्ययन करना, अगर नहीं मिलेगा तो मुझे बताना। गीता प्रेस की आती है एक किताब, अंत्येष्टि क्रियाक्रम, उसमें पहले वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक जितने भी पितरों की क्रियाएं होती है सब लिखा हुआ होता है कि वो वस्तु अवश्य पहुंचती है। इतना समय मेरे पास अब नहीं है कि अगर आप बिल्कुल ही गरीबी है घर में, भगवान की दया से कुछ भी नहीं है, तो भी लिखा है कि पितरों के नाम आप एक हरा पूला है घास का किसी गाय को खिला दो, तो वो गाय का खाया हुआ जो चारा है वो भी पितरों को वहां पहुंचता है। बोली बांके बिहारी लाल की। और मैं चौथी बार आपने बुलाया, माताओं बहन में कभी भी बगैर प्रमाण से कथा कहता ही नहीं, मेरा स्वभाव है ये। जिस बात को मैंने 4 बार अध्ययन नहीं किया हो, क्योंकि पीठ से बोली जाती है बातें, को पूछ ले तो जवाब देना में मुश्किल होता है। जो मैंने अध्ययन नहीं किया है, जिस बात को नहीं पढ़ा है, मैं बोलता ही नहीं हूं। जय कारा श्री राम बालीदापुर सच्ची दरबार की, दरबार की। तो इस बार थोड़ा सा हुआ भी ये काम, कुछ भी नहीं हुआ है। और दान दो, और दान दो, अपने हाथों को शुद्ध कर लो कि आपकी ये पीठ एक ऐसा जगह बन जाए कि यहाँ पर रात दिन पे कीर्तन होना शुरू हो जाए, आपके नाम का प्रचार हो। पितरों के नाम दे रहे हैं आप, है ना? करो, कोशिश करो, जुड़ो, धीरे धीरे जुड़ो, सब जुड़ो। और खास करके जो भाई जैसे कैप्टन गुरमीत जी हैं, बाकी भाग सिंह जी हैं, जो पेंशन ले करके घर बैठे हैं, वो तो कम से कम भाई आगे आ ही सकते हैं, है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर 1 महीने की पेंशन से आप 10-15 हजार यहाँ दे देंगे, कर देंगे कुछ तो ताली बजा लिया करो, नहीं तो बंद कर दूंगा बेचारा। कमी हो तब तो बात अलग है। बोले बांके बिहारी लाल की। तब तो मैंने पहले कह दिया कि गाय को आप श्राद्ध के दिन 1 पूला हरा चारा खिला दो, वो ही आपका श्राद्ध बन जाएगा। लेकिन कमी नहीं है तब नहीं लिखा है भाई, ऐसी बात है। तब तो पिंडदान ढंग से करना पड़ेगा। तो चले कथा में। तो महाराज अब एक परीक्षा सुखदेव जी की हो गई, अब दूसरी परीक्षा और लेनी है जनक ने। तो अब दूसरी परीक्षा में अपने पहरेदारों को समझा दिया कि जब ये अंदर आएंगे तो इनका कमंडल, ये सोठी और पोथी और धोती ये बाहर करवा लेना। जैसे ही कमरे में गए महाराज, तो आज पहरेदारों ने उनका सारा सामान जो हाथ में साधु संत रखते हैं ना, सोठी तो होती है, धोती और पोथी और एक कमंडल बाहर रखवा दिया। आपस में बातचीत कर रहे हैं जनक जी और सुखदेव जी। अब मार थोड़ी देर के बाद वो नौकर, वो पहरेदार दौड़ करके आया, जनक जी, राजन जी, गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हो गया? बाहर महलों में आग लग गई किसी कमरे में। जैसे ही ये बात सुनी तो सुखदेव मुनि कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो जनक ने पूछा, हे गुरुपुत्र, आपको क्या हो रहा है? आप ज्यादा उठ कर बैठ के क्यों कर रहे हैं? तो महाराज जनक ने जैसे ही पूछा तो सुखदेव ने कहा कि सुखदेव, हे जनक जी, आपने सुना नहीं, अभी पहरेदार आया, कह रहा कि बाहर किसी कमरे में आग लग गई। तो कहा महल मेरा है, कमरा मेरा है, जलने दो, क्या फर्क पड़ता है? तो सुखदेव ने कहा कि राजन, आप तो राजा हैं, अरबों खरबों में खेलते हैं, कमरा तो आपका है, वो जल जाएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उस कमरे में मेरी धोती, मेरी पोथी, मेरी लंगोटी रखी है, वो जल जाएगी, इसलिए मैं बाहर को भाग रहा हूं।
तो जनक ने कहा कि देखिए मेरा कमरा जल रहा है, उसकी तो ये चिंता नहीं है, लेकिन अपनी 2 रुपए की धोती पोथी के लिए तू भाग रहा है, इसे तो कहते हैं माया। बोले बांके बिहारी लाल की। मेरा इतना कमरा जल रहा है, इसका आपने जरा भी व्याख्या नहीं किया, चिंता नहीं की, और अपनी धोती पोथी के लिए तू भाग रहा है, वो तो फिर ही मिल जाएगी, लेकिन मेरा तो लाखों ही नुकसान हो जाएगा। लेकिन देख, मैं उन 2 तलवारों की तरह यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं उन कमरों की, वो चलें चाहे रहे, मैं तो निश्चिंत होकर के यहाँ पर बैठा हूँ। जब इतनी बात कही तब महाराज आज सुखदेव मुनि को कुछ ज्ञान की प्राप्ति होने लगी। पूछ लिया कि जनक जी इतना ज्ञान आपको कहां से मिला?